Hello friends, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Mrs. Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 5 mathematics lesson number 8 multiples and factors. तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले डिविजर्स और फैक्टर्स। तो डिविजर्स और फैक्टर्स क्या होते हैं? तो अगर हम कोई भी नंबर्स अगर डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर को, तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते समय अगर रिमाइंडर वहाँ पर जीरो रहता है तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं जिससे हमने उसे डिवाइड किया था नंबर को, जो डिवाइज़र था, तो वो उसके डिवाइज़र और फैक्टर्स रहते हैं। यानी कि हम उसे डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जीरो रहता है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये उसका डिवाइज़र है या फैक्टर है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि 12 है, तो 12 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। क्योंकि हम अगर 12 को 1 2 3 4 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो रहता है वह जीरो होता है, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं इससे, एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 1 2 3 4 6 एंड 12, जो कि 12 नंबर है। जैसे कि 16 को हम 1 2 4 8 इस नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो रहता है वह जीरो रहता है। इसलिए जो 16 के जो डिवाइज़र है या फैक्टर्स है वो हम 1 2 4 एंड 8 ऐसा कह सकते हैं। तो वैसे प्रॉब्लम सेट 32 में हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए जिनके फैक्टर्स हमें बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो है 8। तो 8 के जो फैक्टर्स है यानी कि 8 कौन कौन से टेबल में आता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं 1, नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट 4 एंड 8। 5 के फैक्टर्स है 1 एंड 5। 14 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 1 2 7 एंड 14। 10 के फैक्टर्स है 1 2 5 एंड 10, जो कि 10 जिस नंबर में आता है वो नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं जिसके टेबल में आता है। 7 के फैक्टर्स है 1 एंड 7। नेक्स्ट 22 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 1 2 11 एंड 22। 25 के फैक्टर्स लिख सकते हैं हम 1 5 एंड 25, क्योंकि 5 5 से 25 होते हैं, उसके अलावा कौन से ही टेबल में नहीं आता। 35 1 2 4 8 16 एंड 32। नेक्स्ट 13 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 1 3 11 एंड 33। इस तरह से इसके फैक्टर्स हम लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पर मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, हम यहाँ पर आपको पता है कि डिवीज़र और डिविडेंड किसे कहते हैं, तो अब हमें देखना है यहाँ पर मल्टीपल। व्हेन द डिवीजन ऑफ ए डिविडेंड लीव्स नो रिमाइंडर, द डिविडेंड इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ द फैक्टर्स डिवाइज़र। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये जो डिविजर्स और फैक्टर्स रहते हैं कि जिस नंबर से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो उसे हम फैक्टर्स कहते हैं, लेकिन जिस नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो रहता है मल्टीपल। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 6 ये जो है 12 के फैक्टर्स है, तो इससे डिविजिबल कर सकते हैं, यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल होता है इसलिए। तो वैसे ही 12 जो है इन नंबरों का वो मल्टीपल होता है। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि 20 जो होता है वो 5 से डिवाइड होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 20 मल्टीपल ऑफ 5, 20 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हैं और टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी के लिए टेस्ट दिए जो कि आपको रिमाइंड रखना है या याद रखना है हमेशा के लिए। जैसे कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। तो इफ़ देयर इज़ अ 0 2 4 6 और 8 इन द यूनिट प्लेस, द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अगर कोई भी नंबर होता है, वो 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, कौन सा भी नंबर हो, लेकिन उस नंबर को अगर हम देखते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या चाहिए? 0 2 4 6 एंड 8। तो अगर इसके यूनिट प्लेस पर ये नंबर्स होते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, मतलब कि ये जो नंबर्स होते हैं ये 2 के मल्टीपल्स होते हैं, ये हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये मल्टीपल की डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है वो याद रखना जरूरी है कि 0 2 4 6 और 8 अगर यूनिट प्लेस पर होते हैं, कौन सा भी नंबर होता है, लेकिन उसके यूनिट प्लेस पर अगर ये नंबर्स आते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 2 के मल्टीपल्स है। वैसे यहाँ पर 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट दी है, जो है एनी नंबर विथ 5 और 0 इन द यूनिट प्लेस। अगर कौन से ही नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए? 0 एंड
5, 0 या 5 ये दोनों में से अगर कोई भी होता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 5 से डिविजिबल है, यानी कि ये मल्टीपल है 5 का। डिविजिबिलिटी बाय 10, एनी नंबर दैट हैज़ 0 इन द यूनिट प्लेस इज ए मल्टीपल ऑफ 10। यहाँ पर अगर कौन सा ही नंबर होता है जो कि 0 होता है यानी कि उसके यूनिट प्लेस पर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 से ये डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये मल्टीपल है 10 का। जो नंबर होता है वो मल्टीपल ऑफ 10 ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। इस तरह से इसका अर्थ होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट का। और उसके आधार पर हमें यहाँ पर 33 ये जो प्रैक्टिस सेट है वो वहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपको ये जो पहले प्रॉब्लम सेट 33 यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 से मल्टीपल्स 2 के जो मल्टीपल्स है 3 डिजिट नंबर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, जैसे कि 100 भी हम यहाँ पर 3 डिजिट में ले सकते हैं, 120 या 142, जिसके यूनिट प्लेस पर क्या चाहिए 0 2 4 8 एंड 6 ये नंबर से यहाँ पर चाहिए। तो कोई भी नंबर हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि 346, जैसे कि 488, इस तरह से, यानी कि उसके यूनिट प्लेस पर क्या होंगे फिर 0 2 6 8 या 4, कौन सा भी नंबर चाहिए 0 2 6 4 2 0 2 4 6 8 में से यूनिट प्लेस पर। यहाँ पर हम और लिख सकते हैं यहाँ पर 490 394 इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया है राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5 से मल्टीपल होने वाले 3 डिजिट नंबर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो इसके यूनिट प्लेस पर हमें चाहिए 0 या 5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 405, 300 या 735, 840, 965, इस तरह से कौन से भी नंबर 3 डिजिट नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। राइट 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 10। तो 10 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर यहाँ पर लिखने हमें 300, 620, 180, कौन से भी नंबर 340, इसके यूनिट प्लेस पर हमें 0 चाहिए सिर्फ, 540 एट्सेट्रा। नेक्स्ट यहाँ पर राइट 5 नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 3। तो यहाँ पर हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि जो 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जैसे कि 6 है, या 6 का टेबल में से कौन से भी नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि 6 है, 12 है, ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकते हैं, 18, 24, 30 एट्सेट्रा। ऐसे 5 नंबर्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर दिया है रिबन इज 3 meters long and can we cut it into 50 centimeter pieces and have nothing left over, write the reason why or why not। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर हमें यहाँ पर तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 3 मीटर is equal to 300 centimeters, therefore 300 is exactly divisible by 50 and therefore 3 meters long ribbon can be cut into 50 centimeter pieces। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे कि 300 डिवाइड बाय 50। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6, यानी कि इसके 6
पीसेस बन सकते हैं। वी कैन मेक 6 पीसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है, अ रिबन इज 3 मीटर्स लॉन्ग, आई नीड 8 पीसेस ऑफ रिबन ईच 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर शॉर्टर इज द रिबन दैन द लेंथ आई नीड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि ये 3 मीटर लॉन्ग ये जो रिबन है उसके पीसेस जो है वो 8 पीसेस बनाने हैं, जो कि 40 सेंटीमीटर का हर एक पीस होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे कि 8 पीसेस ऑफ रिबन each 40 centimeter long. So the ribbon required 8 multiplied by 40 is equal to 320 centimeter. तो the given ribbon is 3 meters long, that is अभी हमने बताया कि 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 3 मीटर्स के कितने होंगे फिर 300 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो लगने वाली है वो है 320, रिक्वायर्ड 320 माइनस 300 इज इक्वल टू कितने हुए 20। तो ये जो 20 सेंटीमीटर ये कम पड़ रही है इसके सेम पार्ट बनाने के लिए। ये जो पीसेस है 40 सेंटीमीटर के 8 पीसेस बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर रिबन जो है वो कम पड़ रही है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख सके कि द गिवन रिबन इज shorter by 20 centimeter।